नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। खेल कोटा खोलने की तैयारी में धामी सरकार। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को मिलेगा 4% आरक्षण। कार्मिक विभाग से मिली हरी झंडी। उत्तराखंड के रायवाला में बीजेपी की नई कार्यकारिणी की बैठक। 29 और 30 जनवरी के लिए तैयारियां पूरी। कार्यकारिणी के सदस्यों की गई घोषणा। उत्तराखंड में अंतिम मतदाता सूची की जारी। विशेष अभियान में 1 लाख से अधिक ज्यादा वोटर जुड़े। संयुक्त निर्वाचन अधिकारी प्रताप शाह ने दी जानकारी। कुमाऊं में पुलिस अवैध संपत्ति का ब्यौरा किया पेश। 7 करोड़ की अवैध संपत्ति कुमाऊं मंडल में। गैंगस्टर एक्ट के तहत इन पर होगी कार्रवाई। उत्तराखंड पटवारी भर्ती पेपर लीक मामला। एसआईटी के रिटायर्ड शिक्षक चढ़ा हत्थे। 2 लाख की नकदी समेत छात्रों को शैक्षणिक प्रमाण पत्र किए जब्त। अब तक 12 गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में खेल और खिलाड़ियों का प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 4% आरक्षण देने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए कार्मिक विभाग और न्याय विभाग को हरी झंडी भी मिल चुकी है। अब राज्य सरकार मंत्रिमंडल की बैठक में इसको लेकर प्रस्ताव लाएगी, जिसके बाद उत्तराखंड में भी हरियाणा की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 5,400 ग्रेड पे वाली नौकरियों में नियुक्तियां दी जा सकेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में जो खेल कोटा बंद हुआ था, उसको सरकार खोलने जा रही है। उनका आशीर्वाद, जो छोटी है उनकी शुभकामनाएं। क्या कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। खिलाड़ियों के लिए भी हमने जो खेल कोटा बंद हो गया था, उस खेल कोटा को भी 4% का पुनः हमने प्रारंभ करने का संकल्प लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लेते हुए पटवारी भर्ती के बाद अब जेईई और जेई की परीक्षा भी जांच करने के आदेश दे दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा कि इस मामले में मेरे पास शिकायत आई थी, जिसके बाद मैंने इसकी जांच के आदेश दिए। सीएम धामी के अनुसार आगामी कैबिनेट में हमारी सरकार सख्त नकल विरोधी कानून लाने जा रही है। सीएम के अनुसार हमारी कोशिश है कि एक बार पूरी सफाई हो जाए, जिसके बाद तमाम नकल करने वालों और नकल कराने वालों को सबक मिल जाए। देखिए, जिन भर्तियों में भी जहां भी गड़बड़ियों की शिकायत आई है, हमने पहले से तय किया है कि इसकी एक बार पूरी सफाई होनी है, पूरी तरह से सफाई होनी है। और चाहे एई जेई का भी प्रकरण आया है, उसमें भी हमने जांच के आदेश दिए हैं। और अगर जांच में कहीं पर भी कमियां पाई जाएंगी तो निश्चित रूप से उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। और जल्दी हम जो नकल विरोधी अध्यादेश है उसको भी लेकर आने वाले हैं, और उस पर हम कठोर प्रावधान करने वाले हैं, जिसमें कि 10 साल तक की सज़ा होगी। कोई भी अभ्यर्थी जो उसमें शामिल होने वाला अगर उस में संलिप्त पाया जाएगा तो अगले 10 वर्षों तक वो किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएगा। और जो उसके सरगना होंगे या नकल करवाने वाले लोग होंगे, उनकी सारी संपत्ति कुर्क की जाएगी। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देने पर भाजपा महिला मोर्चा और अलग अलग संगठनों की महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया। दरअसल उत्तराखंड में साल 2013 में हाईकोर्ट ने पूर्व में लागू 30% महिला क्षैतिज आरक्षण पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाकर इस मामले में मजबूत पक्ष रखा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की लगी रोक हटाकर महिला आरक्षण को एक बार फिर से हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 30% महिला 36 आरक्षण लागू होने पर प्रदेश की महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड गठन से लेकर अब तक महिलाओं की भूमिका अग्रणी रही है।
ऐसे में 30% आरक्षण उन महिलाओं का हक है। सर्वप्रथम कठिनाइयों में अपना जीवन व्यतीत करती हैं और काफ़ी संघर्ष उनके जीवन में है, क्योंकि अन्य स्थानों से हमारे यहाँ का जीवन मातृशक्ति के लिए बहुत कठिन जीवन है। इसलिए पहले से जो हमारा यहाँ पर आरक्षण चल रहा था, उस आरक्षण को बीच में रोक लगी थी माननीय न्यायालय में, और हम सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिया। हमने तय किया कि अपनी मातृशक्ति के हित में माताओं बहनों को आगे लाने के लिए, अपनी बेटियों को आगे लाने के लिए हम इस पर विधेयक लाएंगे। सभी महिलाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए, यहाँ की बेटियों के लिए आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर आकर के हमने उनका धन्यवाद किया। उन्होंने विधानसभा में 30% आरक्षण महिलाओं को देकर विधानसभा से विधेयक पास करके यहाँ की बेटियों के उज्जवल भविष्य का रास्ता प्रशस्त किया है। जो हमारी बेटियाँ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, उनका भविष्य और प्रशस्त हो। पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज यमुना कॉलोनी स्थित पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के डीएम से जोशीमठ समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से हुई मुलाकात के बाद सतपाल महाराज प्रदेश की स्थिति और सुधार को अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। पाकिस्तान इन दिनों अपने बुरे दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान जहां एक और कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान के मंत्री और नेता भारत के खिलाफ बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे। अब वही पाकिस्तान के मंत्री और नेताओं की भारत के खिलाफ की जा रही बयानबाजी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान आया है। धामी ने कहा कि पाकिस्तान के मंत्री और नेताओं का बयान हमेशा से ही अन्य मुद्दों की तरफ रहता है, लिहाजा पाकिस्तान के नेता अपनी माली स्थिति को छुपाने के लिए भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। पाकिस्तान के नेताओं का, वहाँ के मंत्रियों का तमाम जो अन्य मुद्दों पर ले जाने का काम होता है, वह कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो माली हालत है उससे ध्यान भटकाने की ओर है। उत्तराखंड में प्रदेश भाजपा ने की कार्य समिति की सदस्यों की घोषणा की है। कार्य समिति में 135 सदस्यों, 46 विशेष आमंत्रित सदस्यों व 25 स्थायी आमंत्रित सदस्यों की घोषणा की गई। खंडूरी, निशंक, बलूनी व धामी समेत 25 दिग्गज बनाए गए हैं और स्थायी आमंत्रित सदस्य। कल से प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित होगी। ऋषिकेश के मुनिकीरेती में 2 दिन ये बैठक चलेगी। कार्य समिति की बैठक में लोकसभा व स्थानीय निकाय चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। उत्तराखंड बीजेपी की नई कार्यकारिणी के गठन के बाद पहली बार 29 और 30 जनवरी को देहरादून के रायवाला में प्रदेश पदाधिकारियों और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होनी है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बैठक के संबंध में बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह 2 दिवसीय बैठक रायवाला में प्रस्तावित है, जिसमें पहले दिन 29 जनवरी को प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, सह प्रभारी, मोर्चा के अध्यक्ष, IT मीडिया प्रभारी के साथ बैठकों का दौर शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की जो ये नई प्रदेश की टीम बनी है और कार्य समिति का विस्तार जो होने जा रहा है, इसकी पहली बैठक 29 और 30 जनवरी को रायवाला में वुड्स रिजॉर्ट में होगी। इसमें 29 तारीख को हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, सभी जिलों के प्रभारी, सह प्रभारी और मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, IT और सोशल मीडिया के प्रभारी, इस श्रेणी के जो हमारे पदाधिकारी हैं, इनकी बैठक 29 तारीख को दोपहर 12 बजे से लेकर के देर रात्रि तक चलेगी।
कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि लगभग 3,800 किलोमीटर पैदल चलकर पूरे देश में जो भाईचारे और सौहार्द का वातावरण राहुल गांधी ने बनाया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। इसके साथ ही साथ 30 तारीख जब भारत जोड़ो यात्रा का समापन श्रीनगर में किया जाएगा, तब उत्तराखंड के पूरे जिला मुख्यालय में राष्ट्र ध्वज फहराया जाएगा। चूंकि उसी दिन गांधी जी के शहादत का दिवस है, इसलिए प्रदेश कार्यालय से गांधी पार्क तक मानव श्रृंखला बनाकर गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके रास्ते पर चलने का संकल्प लिया जाएगा। ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा का समापन है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 14 राज्यों में लगभग 3,800 किलोमीटर पैदल चल के राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर जो सकारात्मक वातावरण, मोहब्बत का वातावरण, आपसी सौहार्द का वातावरण बनाया, उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। 30 तारीख को जब वो समापन करेंगे, पूरे उत्तराखंड के जिला मुख्यालयों में हम ध्वजारोहण करेंगे। और क्योंकि गांधी जी की शहादत का दिवस भी है, तो ध्वजारोहण के बाद हम लोग देहरादून में, राजधानी में, हम कांग्रेस मुख्यालय से और गांधी पार्क, गांधी जी की प्रतिमा तक मानव श्रृंखला बना करके गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित। एक हफ्ता पहले देहरादून से गिरफ्तार फर्जी डॉक्टर्स के मामले में चल रही जांच में 4 और फर्जी डॉक्टर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ ने शिकायत मिलने के बाद पिछले हफ्ते इस केस की जांच शुरू की, तो एसटीएफ के हत्थे 2 फर्जी डॉक्टर समेत उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से फर्जी डिग्री बनाने वाले कॉलेज संचालक की गिरफ्तारी की गई थी, जिसके बाद इस केस की जांच पुलिस को सौंप दी गई थी। अब इस मामले की जांच कर रही देहरादून पुलिस ने थाना रायपुर क्षेत्र से 4 फर्जी डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से फर्जी डिग्री बरामद की गई है। इस पूरे मामले में अब तक 6 फर्जी डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुकदमा था 10/1/2023 को थाना नेहरू कॉलोनी में एसटीएफ द्वारा ये पंजीकृत कराया गया था 19/23, जिसमें ये था कि कुल 36 डॉक्टर्स ऐसे पाए गए थे जो फर्जी बीएमएस की डिग्री लेके जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे अलग अलग जगह। तो इसमें जो है कल हमारी टीम ने 4 ऐसे डॉक्टरों को पकड़ा है, जिसमें रोशन कुमार काला जो देहरादून के रायपुर का रहने वाला है, अजय कुमार काला इसी का ही भाई है ये, तीसरा मनोज सिंह नेगी है, ये पुष्प विहार तूरने वाला, ये भी थाना रायपुर से है, और चौथा जो है डॉक्टर अनुराग नोटियाल। तो इन चारों से जब कल हम लोगों ने, हमारी ज्वाइंट टीम ने पूछताछ की, तो इनकी ये अपनी डिग्रियां और वो सब जो जांच हुई वो भी वही फर्जी थी। तो इन चारों लोगों को जो है हम अरेस्ट करके आज न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार। राज्य में पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों के लिए 50 करोड़ की लागत से बनाए गए हैं 500 नए ग्राम पंचायत भवन। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत केंद्र से उत्तराखंड को मिली है 127 करोड़ की मंजूरी। इस योजना के तहत 200 से अधिक नए पंचायत भवनों का किया जाएगा निर्माण। पंचायती राज विभाग के माध्यम से दी जाने वाली महत्वपूर्ण सेवाओं, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल व सरकार द्वारा जारी एप्लीकेशनों के ऑनलाइन संचालन के लिए पंचायतों को किया जा रहा है कंप्यूटरीकृत। ग्राम पंचायतों पे पहले कंप्यूटरीकरण की सुविधाएं नहीं थी, जिससे कि जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जब से जो है ग्राम पंचायतों पे कंप्यूटर लगे हैं, तब से ग्राम प्रधानों को तो सुविधाएं हुई हैं, जनता को भी जो है इसका बहुत लाभ मिला है। भारत नेट कार्यक्रम के तहत अब तक राज्य की 1516 ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है इंटरनेट से। उत्तराखंड की ग्राम पंचायतें बन रही हैं अन्य राज्यों के लिए मिसाल। सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आजीविका युक्त गांव, स्वस्थ गांव व उन्नत गांव बनाने के लिए प्रयासरत है उत्तराखंड सरकार। प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हम हैं संकल्पबद्ध।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। जोशीमठ में जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को पद से हटाने पर जोशीमठ के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोशीमठ के नटराज चौक तिराहे पर प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि वर्ष 2014 में नंदा देवी राजजात यात्रा के दौरान विकास कार्यों में हुई गड़बड़ी के आरोप में प्रदेश सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को पद से हटा दिया था। की बात है, उनको 2 बार क्लीन चिट मिल चुका है। अच्छे आईएएस अफसर के द्वारा 2 बार उनको क्लीन चिट मिल गया है। फिर भी सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए रजनी भंडारी पर आरोप लगा रही है। इस सरासर गलत है। एक महिला के प्रति बहुत ही अन्याय पर निंदनीय घटना है। रजनी भंडारी जी को क्लीन चिट दी है कि कोई भी घोटाला नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी सरकार इस तरह का कृत्य कर रही है कि हम इसकी घोर आलोचना करते हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर पुतला दहन किया गया कि सरकार जागो, ताकि महिलाओं का सम्मान करो और जोशीमठ जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई पे ध्यान दो, न कि ऐसे उलट सुलट काम करने पे। भंडारी जी जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष मूल्य की है, उन्हें सरकार ने जो गलत तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके हटाया गया है, उसका कांग्रेस पार्टी ने हमी सरकार का पुतला दहन किया है और पुरजोर विरोध कर रही है। क्योंकि जो भी आपने देखा होगा, सिर्फ जिले में ही नहीं, आपने पूरे देश में देखा होगा, जो चुनी हुई लोकतंत्र के माध्यम से चुनी हुई सरकारें हैं, उन्हें गिराने में भाजपा की एक्सपर्टीज हो चुकी है। चारधाम यात्रा की तैयारी में सरकार जुट चुकी है। चारधाम यात्रा के कपाट खुलने की तिथि भी आ गई है, लेकिन प्रमुख विपक्षी दल लगातार शुरू होने वाली चारधाम यात्रा पर सवाल खड़े कर रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि चारधाम यात्रा की तैयारी सरकार कर रही है। अच्छी बात है, हमारी चारधाम यात्रा धूमधाम से चलनी चाहिए। चारधाम यात्रा हमारी लाइफलाइन है, लेकिन सरकार को इससे पहले व्यवस्थाओं का इंतजाम करना चाहिए। बद्रीनाथ जो है वो जोशीमठ है और बद्रीनाथ धाम जाने वाला और बॉर्डर में जाने वाला एकमात्र रास्ता जोशीमठ में जिस प्रकार के हालात हैं, सरकार उस पर काम करने की बजाय प्रचार कर रही है चार धाम यात्रा का। भाई, चार धाम यात्रा हमारी लाइफ लाइन है, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। लेकिन चार धाम यात्रा जहां होती है वो पूरा क्षेत्र इस समय खतरे की जद में है। जोशीमठ के अलावा कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, तमाम जगहों पे खतरे की घंटी बज रही है। सरकार आंखें मूंदे पड़ी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री आगामी दिनों में होने वाले यज्ञ के लिए साधु संतों को न्योता दे रहे हैं। इसी क्रम में वे उत्तराखंड भी पहुंचे हैं, जहां से उन्होंने एक वीडियो पोस्ट कर संदेश दिया और शीघ्र ही बागेश्वर धाम आने के लिए कहा। उत्तराखंड की पहाड़ियों पर बनाए गए वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वे 2-3 दिन की यात्रा पर हैं। उन्होंने कहा कि जो यज्ञ होने वाला है उसके लिए संतों व तीर्थ स्थानों को निमंत्रण देने आए हैं और शीघ्र ही बागेश्वर आएंगे। उन्होंने कहा कि आप सभी सनातन धर्म का झंडा गाड़ रहे हैं, यह झंडा गाड़े रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। यात्रा पर निकले हैं, 2 से 3 दिन की यात्रा पर हैं। बागेश्वर बालाजी के चरणों की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से जो यज्ञ होने जा रही है उसमें सभी स्थानों को, तीर्थों को, संत महापुरुषों को आमंत्रण देने के लिए हम निकले हैं। सभी पागलों से कहना है बहुत जल्दी फिर बागेश्वर धाम आ रहे हैं और दिव्य भूमि जो हमारी हिमालय की भूमि है, उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिनकी अक्खड़ फक्कड़ की साधना रही है, तपस्वी, योगी, अमलात्मा, विमलात्मा साधु, उनके स्थानों के पद चिन्हों का आशीर्वाद लेकर सब संतों को हम आमंत्रण दे रहे हैं। उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग की तरफ से अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है, जिसमें नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए मतदाता सूची में त्रुटियों को सही करने के लिए 9 नवंबर से 10 जनवरी तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। संयुक्त निर्वाचन अधिकारी प्रताप शाह ने बताया कि राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 1 लाख से ज्यादा नए मतदाता जुड़े हैं, जिसमें राज्य भर में अब 81,568 मतदाता हैं। राज्य में 93,867 सर्विस वोटर और 295 ट्रांसजेंडर मतदाता पंजीकृत हुए हैं। संयुक्त निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस बार 1,34,461 नए मतदाता सूची में जुड़े हैं, जबकि 52,381 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।
जो है जो हमारे फॉर्मेट्स प्रारूप 6 जो नाम जोड़ने के लिए होता है, प्रारूप 7 जो है नाम काटने के लिए होता है, प्रारूप 8 अब मल्टीपर्पज़ हो गया है, उसमें एक ही फॉर्म में कई चीज़ें हो सकती हैं। तो आप लोगों ने अच्छा सहयोग हमें दिया था। तो फॉर्म 8 मैं चाहूँगा कि अभी भी जो है आप लोगों के माध्यम से थोड़ा प्रचार प्रसार हो जाए कि फॉर्म 6 केवल पहली बार मतदाता बनने वालों के लिए है, फॉर्म 6, और जो एक जगह जिनका नाम है और वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं तो उनका नाम फॉर्म 8 से भरा जाता है दूसरी जगह। और किसी भी प्रकार की गलतियाँ, क्लैरिकल मिस्टेक, किसी भी प्रविष्टि को सही करने के लिए भी फॉर्म 8 ही है। नया फोटो पहचान पत्र किसी को चाहिए उसके लिए भी फॉर्म 8 ही है। हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने अपने विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांवों के निर्धन गरीब परिवार की हिंदू मुस्लिम सहित 21 कन्याओं का एक साथ सामूहिक विवाह और निकाह कराया। आपको बता दें कि लगभग कुछ महीने पहले भी खानपुर विधायक उमेश कुमार ने 15 निर्धन कन्याओं का विवाह कराया था। वहीं विधायक उमेश कुमार के किए गए इस सराहनीय कार्य की कन्याओं के परिवार के लोगों ने भी प्रशंसा करते हुए कहा कि आज तक किसी विधायक ने ऐसा काम नहीं किया जो विधायक उमेश कुमार ने किया है, जो एक मिसाल कायम करता है। हमारा प्रयास है कि हम अधिक से अधिक निर्धन कन्याओं का विवाह करा सकें ताकि उन बच्चियों का घर बसा सकें जिनके माँ बाप इस बात का इंतज़ार करते हैं कि कोई साहूकार उन्हें ब्याज पर पैसा देगा और वो अपनी बेटी का विवाह कर पाएंगे। हमारे इस बार हम 21 कर पाए हैं, 15 हमने पहले की थी। हमारा लक्ष्य जो है वो लगभग 100 शादियों का प्रति वर्ष है। मैं तो सभी विधायकों से अपील करता हूं कि अपने क्षेत्र में आप शादी कराइए। हमारे हरिद्वार जनपद में 11 विधानसभाएं हैं। अगर 100 शादी भी एक विधायक कराएगा तो साल में 1100 शादी होती है। आने वाले 2 से 3 साल में एक भी घर ऐसा नहीं होगा जिसके माँ बाप इस बात का इंतज़ार करेंगे कि कहीं से हमें पैसा मिलेगा और हम अपनी बेटी का विवाह कर पाएँ। आज तक किसी विधायक ने छोटा हुआ या बड़ा किसी ने काम नहीं किया, किसी गरीब आदमी की तरफ को नजर किसी विधायक ने नहीं डाली। आज इस विधायक ने इतना अच्छा काम किया और जो गरीब आदमी थैली बजा रहे और मजा मार रहे। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने शहर में अधिकारियों के साथ कई जगह निरीक्षण किया, जहां उन्होंने रामलीला मैदान, खानचंद मार्केट और वर्कशॉप लाइन का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान कमिश्नर दीपक रावत ने खानचंद मार्केट के ऊपर बन रहे अवैध निर्माण को सील कराते हुए ध्वस्त कराने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने अधिकारियों को कहा कि यदि अवैध निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण की कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में इन चीजों को और बढ़ावा मिलेगा। देखिए, खानचंद मार्केट में जो मार्केट है उसके ऊपर जो छतें हैं उस पर लगभग 50 से 60 कमरों का एक कॉमर्शियल नुमा एक इस्टेब्लिशमेंट बन रहा है। वो होटल भी हो सकता है, अलग अलग दुकानें भी हो सकती हैं, पर होटल ज़्यादा लग रहा है, जिसकी कोई स्वीकृति नहीं है और ये लैंड भी नजूल की है। तो पहली बात तो ये है कि इसका पता समय रहते चलना चाहिए इन चीज़ों का, और जब समय रहते चल चुका है और ये सील हो गया है तो इसमें अगर डिमोलिशन ना हो टाइम पे तो फिर इसमें अवैध निर्माण को बढ़ावा मिलता है। तो इसमें जो वीसी प्राधिकरण से हमने कहा है कि एक तो नियमित सुनवाई, ऐसे सभी वादों की हो, केवल इस मामले की नहीं, सभी वादों की नियमित सुनवाई हो, और यदि इसमें नियमित सुनवाई में कोई वन विभाग और हल्द्वानी नगर निगम ने संयुक्त रूप से शहर के बीचों बीच सिटी फॉरेस्ट बनाने की कवायद जल्द शुरू हो सकती है, जिसको लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सिटी फॉरेस्ट के लिए प्रस्तावित जमीन का निरीक्षण किया और अधिकारियों से प्रोजेक्ट से जुड़े मामलों की जानकारी ली। इस दौरान मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं, अन्य अधिकारी और नगर आयुक्त भी मौजूद रहे। यह प्रोजेक्ट करीब 4.5 हेक्टेयर में बनेगा। यहाँ पे एक हल्द्वानी में सिटी पार्क बनाने का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, तो अभी उसको एक काफ़ी इसमें काम किया गया है। और इसमें जो हमारा सुशीला तिवारी के पास जो एरिया है फॉरेस्ट का, जहाँ पे वन निगम का डिपो भी है, तो इसमें हम लोग इसको अभी प्लान कर रहे हैं हल्द्वानी सिटी फॉरेस्ट के नाम से। और पिछली बार जो बोर्ड की मीटिंग हुई थी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में ये प्रपोज हुआ है, और प्रपोजल ये है कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड है जिसमें हम 4.5 हेक्टेयर में एक सिटी फॉरेस्ट बनाने का प्रपोजल है, जिसमें रोज़ गार्डन भी होगा, पार्किंग्स भी होंगी, ग्रीन स्पेसेस भी होंगे, अन्य तरह के प्लांटेशंस भी होंगे, श्रब्स होंगे, और कुछ वाटर एरियाज भी होंगे, कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ होंगी। आप जानते हैं कि हल्द्वानी जिस तरह का। इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।